हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाज़ार में मैं आपके लिए आज एक बेहतरीन इंफॉर्मेशनल टॉक लेके आया हूँ, जिसके चलते मैं बताऊंगा आजकल क्या कर रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि इंडिया विक्स तो गया गिर, काफ़ी लोअर लेवल्स पे आ गया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जरा भी दूर की कॉल पुट ले लो ना, दूर की कॉल ले लो, उसका साहब प्रीमियम ही नहीं है। अब थोड़े से प्रॉफिट के लिए दूर की पुट बेच देते हैं और बाजार गिर जाता है और पुट इन द मनी हो जाती है, तो रोना निकल जाएगा। थोड़े से दूर की प्रीमियम के लिए कॉल बेच देते हैं, बाजार गिर जाता है, कॉल ITM OTM हो जाती है, खुश तो हो जाएंगे, बढ़िया है बढ़िया है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो अगर हमारे पास शेयर हैं तो इस वक्त स्थिति साफ है। इस वक्त अगर हमारे पास शेयर है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं कॉलें तो बेच रहा हूँ दूर की जहाँ प्रीमियम मुझे ठीक ठाक मिलता है, या मैं ATM कॉल बेच देता हूँ, या नियर टू मनी कॉल बेच देता हूँ, पर मैं शेयर भी बेच रहा हूँ। आप देखेंगे लगातार 2 दिन से मैं शेयर की बिकवाली कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। इसके 2 कारण हैं। एक, मुझे फंड्स की ज़रूरत है, गाड़ी का पेमेंट करना है। 2, स्ट्रैटेजी भी सही है। फंड्स की ज़रूरत तो मैं कई जगह से पूरी कर सकता हूँ, डेट फंड रिडीम करके भी कर सकता हूँ, हालांकि मैं कुछ डेट फंड भी रिडीम करूँगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस वक्त जब मैं बड़ा सोच विचार कर रहा था, एक्चुअली क्या होता है, ये ना सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का कृपा है। मैं आपको देखिए डायलॉग सुनाता हूँ, बच्चा लिखेगा, कितनी बढ़िया बात बच्चा बोलता है। मेरा ये व्हाट्सएप का स्टूडेंट है, आप इसका ना डायलॉग सुनिएगा, देखो सुनिएगा। इतनी सारी कंपनियों पे देखो, आप इतनी सारी कंपनियों पे कैसे नजर रखते हैं गुरुजी, वो जरा सिखाइए। थैंक यू। अब बच्चा कह रहा है सर आप इतनी सारी कैसे नज़र रखते हो इतनी सारी कंपनियों पे? तो मैं यही बोलता हूँ, सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा और आप लोगों की शुभकामना है। मैं खुद नहीं जानता मेरी निगाहें इतनी सारी कंपनियों पे कैसे टकटकी बंधाएं लगी रहती हैं, और जहाँ कुछ हरकत होती है मेरे दिल से आवाज़ आती है, कर दे कर दे कर दे, और मैं कुछ कर देता हूँ। तो अब ये ना प्रभु का ये गेम होता है कुछ, क्योंकि मैंने देखा कि प्रभु मुझे कोई ऐसी स्थिति में ला के डालता है जहाँ मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ, और मुझे कोई नया थॉट निकल के आता है, और मैं कहूँगा वो लाइफ चेंजिंग थॉट होता है। अब मैंने ये महसूस किया, यार इतने अच्छे रेटों पे शेयर आ गए, 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 रुपये प्रीमियम के लिए हम उसकी कॉल बेच देते हैं। ये सोचते हैं कॉल OTM हो जाए, और वाकई कॉल OTM हो जाती है, 7 रुपये बच जाते हैं, पर शेयर तो 100 रुपये गिर जाता है। नहीं समझ आई बात भाई? मेरे पास शेयर पड़े, अगर मैंने वो बेच दिए होते, 100 रुपये गिर जाते तो नीचे 100 रुपये के उठाते थे, एक शेयर पे 100 रुपये का फ़ायदा होता। अब कॉल बेच दी 7 रुपये की, शेयर गिर गया, कॉल OTM हुई तो बचे तो 7 रुपये। तो अचानक ही कहते ना भाई साहब, ज्ञान उदय हुआ। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान का आभास हुआ था ना, क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध को, क्या हुआ था? मैडम मेरी हेल्प नहीं करती ऐसे मामले में, कभी नहीं पता। भगवान बुद्ध को ज्ञान ज्ञान क्या यार, वर्ड भूल गया मैं अभी यार, अभी 2-4 दिन पहले ही बता रहा था इसको। तो कई बार ना बस अचानक ही आपको ना ज्ञान उदय हो जाता है, आपका अचानक ही आपको कोई ज्ञान मिल जाता है। तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, यार मनोज 5-5, 7-7, 10-10 रुपये की कॉल के लिए शेयर का फॉल तो देख कितना ज़्यादा हो रहा है। और आज का किस्सा सुनाता हूँ। मैंने पेल को पिरामिड एंटरप्राइज लिमिटेड को 920 का बेचा, साला 900 के नीचे आ गया। अब ये गिरेगा तो पता चलेगा 750, 800, 850 आ गया। कॉल बेच रहा था तो प्रीमियम कुछ मिल नहीं रहा, और 2 महीने वेट करना पड़ता, ठंडा करता रहता, खाता तो गर्म गर्म खा लिया। तो ये मैंने किया है, जिसके चलते आप देखेंगे एमराल्ड के काफ़ी ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग के। अब एमराल्ड के स्टूडेंट्स को, सफ़ायर के स्टूडेंट्स को यही सीखना है। देखो, कैश सेगमेंट में डेली प्रॉफिट कमाने का कोई फ़ायदा नहीं, इंट्राडे में कुछ नहीं बचता। अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो ज़्यादातर स्टॉप लॉस लग जाएगा, अदरवाइज आप बुक प्रॉफिट करते रहोगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो 2, 4, 5, 7, 8 बार 10 बार कामयाब होगे, 1-2 बार नुकसान होगा, इतना ज़्यादा नुकसान होगा 10 बार के प्रॉफिट को खा जाएगा। तो जब बाजार गिर रहा था, अब याद है मैं कैसे शेयर खरीदता रहता था, पुट ITM होगी तो सारा का सारा लॉट खरीद लिया। और तब बच्चे ना मजाक उड़ाते थे, कई बार मजाक तो नहीं उड़ाते बच्चे, मेरा कभी मैं गलत शब्द भूल गया, बच्चे चिंता करते थे मेरी, सर आप ऐसे करो यार, ये सब बाजार गिर जाएगा तो क्या होगा, सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर मैं कहता था नहीं यार, मुझे ठीक लग रहा है, शेयर अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। और उसका नतीजा प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा ऐसी बची है कि फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, और आज भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। आज मैंने जो प्रॉफिट बुकिंग करी है मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा बाद में, अभी बता देता हूँ। 1,22,000 की प्रॉफिट बुकिंग करी है। फिर वो दिन आ गए ना
तो वो बात है ना, ये क्या हो गया रामा रे, ये क्या हो गया मौला रे, एक से ऊपर प्रॉफिट देखो लग गया रे, अब तो लगेगा लाखों का प्रॉफिट रे। तो भैया अब जो है ना, हमने समझ लिया है कि जितना बाजार इतना चढ़ गया है, तो मेरी अपनी फीलिंग है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो का 10% माल काट देना चाहिए। आपको ये मेरा विचार कैसा लगता है, कमेंट बताइए। देखिए मैं 10% सोचूंगा काट देना चाहिए, मैं बड़ा कंजर्वेटिव प्लेयर हूँ, आपको बताइए, बड़ा सोच के करता हूँ। बोल रहा हूँ 10%, पता चलेगा 5 काटा, 4 काटा, 7 काटा, 10 मुश्किल से ही कटेगा। सोच सोच के काटूंगा, मन में बना लिया, ठीक है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे नोट में सारे हम, होंगे नोट में सारे हम, जेब में ऊपर की नीचे की दाएं बाएं की जेब में होंगे नोट भैया रे। तो मेरा तो ये मानना है कि हम सोचेंगे ना कि 10% स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर ले तो नोट अच्छे खासे आ जाएंगे, और हम 10% का सोचेंगे तो 5, 7, 8 कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि तब तक बाजार भी तो पलटी मार लेगा, एक दिन में तो सारा प्रॉफिट बुक करना नहीं। तो ये मेरी नई रणनीति है, नया आपको कहते हैं ना ज्ञान दिया है मैंने। तो आपको ये ज्ञान कैसा लगा, इसका आज आभास मुझे हुआ प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से। तो ये मेरी आपको जो मैंने एक नॉलेज दी कैसी लगी, कि जब विक्स बहुत कम हो जाए, प्रीमियम बहुत कम हो जाए, तो बेटर है अगर आप ऊपर के रेटों पे हैं, क्योंकि नीचे के रेटों पे तो विक्स ज़्यादा ही होगा, बाजार गिरा पड़ा होगा, तो ऊपर के रेट में तकलीफ आती है, तब आप कैश सेगमेंट में शेयर बेचते रहें, क्योंकि एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बाजार गिरेगा, फिर विक्स बढ़ेगा, फिर विक्स बढ़ेगा तो नीचे की दूर की पुट्टों के प्रीमियम अच्छे हो जाएंगे, फिर हम उन पुट्टों की प्रीमियम बेचेंगे, वो ओटीएम हो जाएंगी, और अगर आईटीएम होगी तो डिलीवरी ले लाएंगे, कहते हैं ना चक दे फटे, तो वो वाली